अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तुमसे बोला शुरू के जो 15 मल्टीपल्स होते हैं 8 के उनका सम लिखना है। तो पहला मल्टीपल क्या होता है 8, दूसरा होता है 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने मल्टीपल चाहिए 15। यहाँ पे अगर देखा जाए ए क्लियरली 8 दिख रहा है और डी दिख रहा है 16 माइनस 8 यानी कि 8। ठीक है, एन उसने दे रखा है n इज इक्वल टू 15। तो देयर फोर एस एन कितना हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यानी S15 कितना हो जाएगा 15 बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। ठीक, यहां से देखा जाए तो S15 आ गया 15 बाई 2 इंटू ये हो गया 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है 112। ये हो गया 15 बाई 2 इंटू 1 2 8, ये कटेगा 64 टाइम्स। तो S15 कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 15 छक 90 और 6 960। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 multiples of 8 is 960। ठीक, इस तरीके से इसको करना है। अगला सवाल है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक, तो एक बार इसको ट्राई करो। आप क्या करना है, आपको सम निकालना है ऑड नंबर्स का 0 से लेके 50 के बीच में। यहाँ पे टर्म्स क्या होंगे, हेयर टर्म्स आर, सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू 49, यही होंगे। यानी देखा जाए तो आपके पास ए है, ए एन है, डी है। तो पहले आपको वहां से क्या करना होगा एन निकालना होगा। हेयर ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, ए एन इज इक्वल टू 49, जिसका क्या मतलब हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। आप फटाफट से ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए। क्या आएगा, ए आएगा 1 प्लस एन आपको नहीं पता, डी आएगा 2 इज इक्वल टू 49, एन माइनस 1 इंटू 2 जो हो जाएगा वो होगा 49 माइनस 1, यानी एन माइनस 1 हो जाएगा 48 बाई 2 जो कि होता है 24। तो एन हो जाएगा 24 प्लस 1, तो एन कितना आ गया, यानी एक 0 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर है 25। ठीक है, अब आपसे इन सब का सम उसने मांगा है, तो यानी क्या मांग दिया कि उसने कहा जी S25 निकालिए। तो क्या 25 बाई 2 ए प्लस ए एन नहीं हो सकता है ना, पूरा लगाने से बेटर है छोटा वाला लगा दो। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 49, ये हो गया 25 बाई 2 इंटू 50, ये कटा कितना आया 25 25 होता है 625। क्लियर, तो आप कंक्लूसिव लिख देना देयरफॉर द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज 625। क्लियर। अगला सवाल है A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जिसपे कोई एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, उस पर पेनाल्टी दे रखा है कब से, कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट ऑफ फॉलोज। यानी अगर मैंने कंप्लीशन डेट होती है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसका, तो अगर वो डेट बढ़ी तो कितना पेनाल्टी लगेगा वो दिया हुआ है। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन की पेनाल्टी है 200, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एक्सेट्रा। यानी द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रेसीडिंग डे। यानी रोज जो पिछले दिन था उससे 50 रुपए पेनल्टी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर आज 200 लगा तो कल 250 लगेगा, परसों और कितना लग जाएगा 300, उसके अगले दिन 400, 350, 400 ऐसे ऐसे लगता चला जाएगा। हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 days।
कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा अगर उसने 30 दिन का डिले किया तो। अब आप ये ना समझना इसका अर्थ कहीं कि पहले दिन 200 दूसरे दिन 250 हुआ तो यानी 2 दिन की पेनल्टी 250 रुपए, नहीं, पहले दिन की 200 थी, दूसरे दिन की 250, यानी कितना टोटल हुआ 450, तीसरे दिन की 300 तो कितना हो गया 750। ये होता है पेनल्टी का अर्थ। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहां देखा जाए तो ए आपके पास 200 नहीं आ रहा, पहले दिन 200 था, ठीक है। डी कितना आ रहा है, दूसरे दिन 250 था, पहले दिन से 50 ज्यादा, और तीसरे दिन 300 था यानी वही 50, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 50, है ना। तो क्या कह रहा है वो, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर नीड टू पे द पेनल्टी इज S30, है ना, क्योंकि उसने 30 दिन के बाद पेनल्टी भरना है तो S30 होगा। S30 कैसे निकलेगा जी, वी हैव Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो इसका मतलब S30 कितना हो जाएगा, 30/2 इंटू 2 इंटू a कितना है जी 200 प्लस 30-1 d कितना है जी 50। ये हो गया कट के 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, 29 5 से कितना होता है 145, ठीक, तो 1450 विच विल बी इक्वल टू 15 इंटू 1850, तो कितना हो गया 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120 और 7 127, 15 कम 15 और 12 27, ठीक है। तो S30 कितना आ रहा है 27,750। तो लिख क्या दोगे, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27750 एज पेनल्टी फॉर 30 डेज। 30 दिन की पेनाल्टी के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 27,750 रुपए। आया समझ में सवाल। इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम बहुत पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 700 रुपए के स्कूल के पास पैसा है, फंड है, जिससे क्या करना है, उसको 7 अलग अलग बच्चे को क्या देना है, अवार्ड देने हैं, ठीक है। ठीक, अवार्ड नहीं देना, कैश प्राइज देना है, ठीक है, किस लिए, उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, ठीक। इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है, जैसे मान लो कोई, अगर मैंने 100 रुपए किसी को गिफ्ट दिया पहले को, तो दूसरे को 80 दूंगा, तीसरे को 60 रुपए दूंगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। अब आपको हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको एक तरह से यहाँ पे जो एपी बनना था वो एपी फॉर्म करना है, ठीक, समझ में आया सवाल। लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइस बी एक्स मान लिया तुमने पहले प्राइस का, ठीक है। सेकंड प्राइस का क्या हो जाएगा, x-20 हो जाएगा, तीसरे का क्या होगा, x-40 एंड सो ऑन, 20-20 रुपए घटता चला जाएगा ना, x-20 -20 यानी x-40 हो गया, अगला x-60 होगा, इसी तरीके से होगा। अब यहां देखिए क्लियरली, यहां पे a आपको दिख रहा है क्या, x, और d क्या दिख रहा है, x -20 माइनस x, x से x कटा, d क्या हो गया -20। n कितना है, प्राइस कितने हैं 7, n है 7, और S7 कितना दिया है उसने 700। अब वैल्यू ही तो तुम्हें पुट करनी है, तो यहां से क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा 7/2 2a प्लस n-1 n यानी 7 - 1 d
बराबर 700, ये नहीं बनेगा? ठीक, यहां से अगर देख रहे हो तो 2 गुणे ए कितना है जी, x प्लस n-1 है 6 गुणे -20 बराबर 700 गुणे 2/7। ठीक, 7/2 उधर जाके उल्टा। ठीक, 7 से 700 कटा तो आया 100, ये आ गया जी 2x - 120 इज इक्वल टू 200, यानी 2x कितना हो गया, 200 प्लस 120 यानी 320, x हो गया 320/2, x की वैल्यू आ गई कितनी, 160। तो देयरफॉर क्या हो गया जी, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस निकालना है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस आर क्या है, पहला 160, दूसरा 140, फिर 120, 100, 80, 60 और 40, ये प्राइस होंगे। 160, 140 देखो, 300, 420, 520, 600 और 700 हो गए, सब 700 रुपये आ रहे हैं। और ये टोटल प्राइस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो इस तरीके से सवाल को अप्रोच करो भाई। अगला सवाल है, एक स्कूल है, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बच्चों ने सोचा कि स्कूल के अंदर और आसपास पौधे लगाए जिससे पोल्यूशन घटे। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। ठीक है, हर क्लास उतने पेड़ लगाएगी, ठीक है, जितना कि उसका क्लास का नंबर है। ठीक, तो in which they are studying, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree and so on। यानी एक सेक्शन क्लास 1 का 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 का 2, क्लास 3 का 3 और इसी तरीके से आगे तक। There are 3 सेक्शन in each class, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। ठीक है, तो how many trees will be planted by the students, तो कितने पौधे और कितने पेड़ लगाए गए हैं बच्चों के द्वारा स्कूल में और स्कूल के आसपास, ये आपको निकालना है। सवाल एक बार फिर से समझ लो, स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स ने प्लांट करने का प्लान किया, क्या, पेड़ स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास, जिससे कि पोल्यूशन घट जाए। ये तय हुआ कि जितने नंबर ऑफ क्लास हैं, ठीक है, हर सेक्शन उतने ही पेड़ को लगाएगी, उतने ही पेड़ प्लांट करेगी। जैसे कि अगर क्लास 1 है तो वो उसका एक सेक्शन 1 ही पेड़ लगाएगा, ठीक है, क्लास 2 है तो एक सेक्शन उसका 2 ही पेड़ लगाएगा। इस तरीके से 12वीं क्लास तक वो स्कूल है और हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो आपको बताना है कि कितने पेड़ टोटल स्कूल में बच्चों ने लगाए। क्लियर? देखो टर्म्स क्या होंगे, अगर टर्म बनाए गए एक सेक्शन के, टर्म्स फॉर 1 सेक्शन क्या हो जाएंगे, पहली क्लास 1 लगा रही है, दूसरी क्लास 2, तीसरी क्लास 3, इसी तरीके से 12वीं क्लास लगाएगी कितने, 12। तो एक सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो S12 कितना हो जाएगा, 12/2 2a प्लस n माइनस यानी 12 माइनस 1d। यहां पर क्लियरली देखा जाए तो ये इसको काटेगा और a है 1, ठीक है, ये हो गया 11 इंटू डी भी है कितना 1, तो 6 इंटू 3 प्लस 11 14 कितना हो गया 84। यही आ रहा है जी सबका, यही आ रहा है? अरे नहीं आएगा, 2 प्लस 11 13 होता है, ये आ गया 78। ठीक, अब ठीक नहीं है ये भी, क्यों भाई क्या है? अरे तो हम करेंगे ना अभी, रुकिए। Therefore number of trees planted by 1 section of each class is equal to हो गया 78। तो नंबर ऑफ trees planted by 3 section of each class क्या हो जाएगा, 3 इंटू 78 कितना हो गया 234। ठीक, अगला सवाल बहुत सही सवाल है, हिंट भी दे रखा है, इसको समझना। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी एक के बाद एक सेमी सर्कल लगा के, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी।
कभी सेंटर ए हो जाता है, कभी सेंटर बी हो जाता है, ठीक है। जैसे इस वाले का सेंटर ए हो गया, इसका सेंटर बी हो गया, फिर इसका सेंटर ए हो गया, इसका सेंटर बी हो गया, फिर जो ये बनता उसका हो जाता ए, अगले का बी, इस तरीके से स्पाइरल बना, ठीक। रेडियाई क्या दिया हुआ है, 0.5, 1, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन, ठीक है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो टोटल लेंथ क्या होगी अगर 13 एक के बाद एक सेमी सर्कल में लगाता जा रहा हूं। जैसे देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके 13 सेमी सर्कल जो बनेंगे, तो मुझे बताइए कि कितने टोटल क्या उसकी लेंथ लगेगी, ठीक। पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7, ठीक है। समझिए बहुत सिंपल है, हिंट विंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है। अगर किसी सेमी सर्कल की या सर्कल की लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस। जब भी हमें किसी सर्कल की या सेमी सर्कल की लेंथ निकालने की बात करी जाए तो हम उसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। रेक्टेंगल या फिर अगर मैं स्क्वायर की यानी क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल, इनके जब मैं लेंथ की बात करूंगा तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी डू व्हाइल फाइंडिंग आउट द लेंथ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे लेंथ निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यस, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, या तो पाई d/2, अगर डायमीटर दे रखा हो तो पाई d/2, अगर रेडियस दे रखा हो तो पाई r, ठीक है। क्योंकि सर्कल का 2πr होता है, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल का, यानी 2πr/2 विच इज नथिंग बट पाई r। समझ में आया, ठीक। अब देखो अगर ये L1 है, ये L2 है, L3 है एंड सो ऑन है, तो L1 का पेरीमीटर क्या होगा, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ L1 क्या हो जाएगा, पाई, R की वैल्यू क्या है पहले की 0.5, यानी कितना हो गया 0.55, यस और नो। अगला क्या है, L2 का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.0, यानी सिर्फ पाई या फिर 1.0 पाई कह लो। फिर अगला L3 का, यस, L3 का क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.5 विच इज 1.5 पाई एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। कोई डाउट। अब देखो क्या ये एक एपी नहीं बना रहा, यहां पे अगर ए देखूं तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्या 0.5 पाई, ठीक। डी अगर देखोगे तो देखो इनका जो डिफरेंस है वही इनका भी डिफरेंस है, पाई माइनस 0.5 पाई कितना हो गया 0.5 पाई। पाई में से आधा पाई गया तो आधा पाई तो बचा, पाई पाई का सवाल है, ठीक। तो डी है, ए है, क्या आपको 13 के निकालना है, एन है, एन भी तो दिया है 13, तो एस एन नहीं निकाल सकते, है ना। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखो S13 निकालना है, तो S13 क्या होगा 13/2, 2 इंटू ए क्या है 0.5 पाई है ना, 0.5 पाई, ठीक है, प्लस 13-1, डी क्या है वो भी है 0.5 पाई, यस। इसको देखा जाए तो हो गया 13/2 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 0.5, 1 पाई सिर्फ रख दिया मैंने, 13 में से एक गया 12, 12 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा 6 पाई, है ना, क्योंकि 0.5 है वो, 12 पंजे 60 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाएंगे तो 0 डिजिट के बाद निकल जाएगा, तो उसको हमने हटा ही दिया। समझ में आया यहां तक, यस, ठीक है। पाई प्लस 6 पाई कितना हो गया 7 पाई, और अभी इन्होंने खुद सवाल में दे रखा है पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, 7 से 7 गया, 2 से 22 गया, तो 13-11 से कितना होता है, यस 143 होता है, यस। तो आप कंक्लूसिवली क्या लिख दोगे, देयरफॉर टोटल लेंथ, देयरफॉर टोटल लेंथ फॉर द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई है, इज 143 सेंटीमीटर। कोई डाउट, यस, समझ में आया। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कह रहा है 200 logs are stacked in the following manner। 200 लॉग है, ठीक है, लकड़ी के जो काट के गट्ठर बनते हैं गोल वाला लकड़ी का, उसे लॉग कहा जाता है। पेड़ काटते हैं ना, तो देखते हो बीच में गोल गोल सा जो निकलता है, दैट इज द लॉग। 200 लॉग के स्टैक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, इस हिसाब से रखे हैं कि 20 लॉग जो है वो सबसे नीचे है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 20 लॉग है, फिर 19, 18 और इसी तरीके से ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कह रहा है कि हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top row। कह रहा है कि कितने रोज में, कितने लाइनों में वो 200 लॉग को प्लेस किया गया है, ठीक है, और जो सबसे ऊपर की तरफ लॉग का वो गया है ना, सबसे ऊपर जो रखे गए हैं वो कितने लॉग सबसे ऊपर रखे गए हैं। जैसे सबसे नीचे 20 बताया ना, वैसे बताओ सबसे ऊपर कितने रखे हैं। पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि टोटल लॉग्स के जो वो रो हैं वो हैं कितने, यानी कितने लाइन में रखे गए, ठीक है। 200 लॉग है यानी टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200, यानी सम दे रखा है, ठीक है। 20 लॉग्स बॉटम में है, तो यहाँ पे ए क्या है 20, बी क्या है 19 माइनस 20 है ये, यानी -1। यस, 20, 19, 18 ऐसे होते चला जा रहा है ना, तो ये हो गया 19 माइनस 20, ठीक। तो हमारे पास डी है, ए है, एस कितना दिया है, एस एन दिया है, एस एन क्या दिया है जी हमें 200। इसका मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d इज 200, ठीक है। n/2 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n-1 d कितना है जी -1 बराबर 200। इस 2 को उधर भेज दो, ठीक है, उधर बगैर मैं भेजता हूं इसको, तो ये हो गया n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 200 इंटू 2 कितना हो गया 400। तो यहां से हो गया n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। सब एक तरफ ले आओ, ये हो गया -n² प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेता हूं तो n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आए 41 और मल्टीप्लाई करने पे आए 400, वो होते हैं 25 और 16। यहां से आ गया n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n-25, माइनस 16 कॉमन लिया तो n-25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखिए, आप अगर n-25 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा n-16 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी या तो n-25 0 होगा या फिर n-16 0 होगा। इसका मतलब n क्या होगा, या तो 25 होगा या फिर 16, यही हो सकता है n, या तो 25 होगा या फिर 16 होगा। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, अब क्या कैसे सॉल्व करें, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, या तो 16 लाइन बनेगी या 25 लाइन बनेगी, है ना। दोनों कैसे करें, तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। क्यों चेक करेंगे जी, हमारा आंसर ना यहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम चेक इसलिए करने जाएंगे क्योंकि उसने हमसे ये भी कहा है कि जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉग्स रहेंगे, यानी A25 या फिर A16 में कितने लॉग्स हैं। तो निकालते हैं जरा, A25 अगर निकालोगे तो वो क्या होगा, A प्लस 25 माइनस 1D, यही होगा ना जी। यानी A25 का मतलब क्या हो गया, A हो गया कितना 20 प्लस 24 और D कितना है -1, यानी 20 माइनस 24 यानी कि -4। और A16 अगर आप बात करने जा रहे हो तो A16 क्या होगा जी, A प्लस 16 माइनस 1D, यानी 20 प्लस 15 गुणे -1, तो 20 माइनस 15 कितना हो गया 5। अब ये मुझे बताइए, क्या लकड़ियां माइनस में कहीं रखी जा सकती हैं, है ना। सिंस logs cannot be negative, put negative, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, है ना।
ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ, क्या पूछा था वो, स्टैक्स थे, नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 16 आर 16 एंड, और क्या पूछा है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, एंड 5 लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। क्लियर है? यस, आया समझ में? ठीक।